मुझे अपने ऊपर इल्जाम देके मुझे खुद से वहशत हो रही है। उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी जिसका बाप उसके ऊपर उठ के खुद इल्जाम लगा रहा है। वो भी देखो उन्होंने मेरे खिलाफ सब कुछ, इन्होंने सब कुछ मुझ पे डाल दिया, मेरे किरदार तक को गंदा कर दिया। ना मैं जीने वालों में ना मैं मरने वालों में हूँ। ये वो तलाकनामा है जो इनके शोहर ने इनसे पहले बीवी को तलाक दी। ये उनका कहना झूठ है, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं मुझे फंसाने के लिए। मेरा डीएनए करवाएं, मेरे बच्चे का डीएनए करवाएं, फिर इस इंसान से पूछें कि तुम्हें अपनी बीवी पे इल्जाम लगाते हुए थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई। वो भी उस घर में मौजूद था और मुझे ये लोग ये भी कह रहे थे कि इसे खाना बना कर दो। मैं किस तरह बर्दाश्त करती कि कातिल को मैं खुद अपने हाथों से खाना बना कर दूं। पुलिस ने इस बारे में कोई तहकीकात नहीं की। सिर्फ हमजा कह रहा था, उस्मान भाई ने वहाँ भी मार खाते भी यही कहा कि ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है। कल भी मेरी बहन थी, मेरी आज भी बहन है। इन्होंने सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए कि ये शादीशुदा है पहले से, इन्होंने पहले निकाहनामा किया और निकाहनामा भी हम लोगों को नहीं दिया है। 10 दिन तक नुमान ने मुझसे हलफ भी लिया है, मुझसे साइन भी करवाए हैं कि तुमने सब कुछ ये कहना है अदालत में। क्या कहना है? जिसकी जो कुछ तुमने देखा है इसे सब कुछ मुझसे लिखवाया है। शाहिद नदीम को बचाने की कोशिश की। असल कातिल कौन है? शाहिद नदीम है। पहले हम नाराजगी थी, खत्म, मिलना जुलना खत्म हो गया था। अच्छा। उस दौरान इसने कहीं शादी की है हमें नहीं पता। 10 दिन तक उसने ये इल्जाम क्यों नहीं लगाए मुझ पे? अच्छा। जब तक मैं 10वीं तक वहाँ पे रही हूँ उसके बाद ही उसने मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगाए? उन्होंने कहा है कि कत्ल से 2 घंटे पहले मैंने आके से पकड़ा है। सबके सामने उन्होंने ये लफ्ज किए। तो उस फुटेज में वो चाचू क्यों नहीं आ रहे? अब कॉल डाटा निकलवाए चाचू ने। अगर अम्मी ने अगर चाचू से कहा है तो कॉल डाटे में वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। घर पे गई थी? ये झूठ बोल रहे हैं चाचू। हमजा घूरियां डालता था, मेरे हस्बैंड को भी पता था। अच्छा। वो सामने। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज टीवी। नाज़रीन, के एक हामला औरत ने अपने देवर और अपने नंदोई के साथ मिलकर अपनी सास को कत्ल कर दिया। हमारे साथ मौजूद है वही हामला खातून अनीला। इनसे जानते हैं कि आपके देवर के साथ, नंदोई के साथ नाजायज मरासम थे और आपकी सास ने देख लिया और आप तीनों ने मिलकर अपनी सास को कत्ल कर दिया। आप क्या कहती हैं? ये उनका कहना झूठ है, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं मुझे फंसाने के लिए। आखिर आपको ही क्यों फंसाया जा रहा है? जो उनके घर में उसके बाप ने कहना है वही चलनी है, इसीलिए वो इंसान अपने आप को सेव कर रहा है। वो अंधा एतमाद करते हैं अपने बाप पे। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? शाहिद नदीम को बचाने की कोशिश की। असल कातिल कौन है? शाहिद नदीम है। एक बंदे को पता है कि ये मेरी माँ का कातिल है, उसको क्यों बचाना चाहता है? ये इन लोगों की आपस की बात है कि क्यों बचाना चाह रहा है। ये जब वो पकड़ा जाएगा सब कुछ बाहर आ जाएगा। मेरा निकाहनामा तक इन लोगों ने मुझे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मेरा निकाहनामा तक मुझे? नुमान पहले भी शादीशुदा था, निकाहनामे के ऊपर लिखा है और इसका जो पहले वाला निकाहनामा है उसकी तस्वीर इसके कज़नों के पास थी। अच्छा। उन्होंने हमें सेंड की है, वो भी मेरे पास सबूत भी है। अनीस बीबी के कत्ल के बाद? कत्ल के बाद। वो उसकी बीवी है, ये छोड़ दी इसने या मर गई है? उसके ऊपर तलाक लिखा हुआ है। तलाक लिखा हुआ है? तलाक लिखा हुआ है। वो आपका जो निकाहनामा है उसमें ये लिखा गया कि ये दूसरी शादी है? ये तलाक याफ्ता है। मुझे फोन करके कहा कि हमें वापटा की तरफ से 2 लाख रुपए मिलना है, तो उसकी वजह से हमें निकाहनामा पहले करवाना पड़ेगा। मेरे घर वाले नहीं एग्री थे। वो कह रहे थे एक ही दफ़ा करेंगे, बार बार नहीं करना। इसने मुझे बातों में लिया, जैसे भी कहा कि नहीं तुम घर पे बात करो, मुझे 2 लाख रुपए मिल रहा है वहाँ से वापटा से। इन्होंने सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए कि ये शादीशुदा है पहले से, इन्होंने पहले निकाहनामा किया और निकाहनामा भी हम लोगों को नहीं दिया। इसने मुझे नहीं दिखाया। मेरा आईडी कार्ड तक मेरे पास नहीं है, वो भी इन लोगों के पास है। अच्छा नीला, आपकी फूफो का बेटा है? जी। बड़ा करीबी रिश्ता है जी। हर वक्त आना जाना, शादी से पहले भी। क्या आपकी वालदा को, वालद को, भाइयों को या आपको ये अंदाजा नहीं हुआ कि इसकी पहले से भी शादी थी? हमारा पहले इतना आना जाना नहीं था। इसकी मदर जो है वो कोरोना में थी, मेरी फूफो। अच्छा। कोरोना में थी, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आई हैं। साथ ये मेरे चाचू आए हैं। पहले आप नहीं मिलते थे? पहले हम नाराजगी थी, खत्म, मिलना जुलना खत्म हो गया था। अच्छा। उस दौरान इसने कहीं शादी की है हमें नहीं पता। अच्छा। कितना अरसा चली वो? मुझे ये भी नहीं पता कितना अरसा चली है। इस बात का जवाब ही नुमान दे कि उसको लड़की कौन थी, किस वजह से इसने उससे भी शादी डिवोर्स दिया उसे। अच्छा। उसके बाद इसने मुझे बिना बताए मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वालों को मुझे बताना चाहिए था कि ये पहले शादीशुदा है। इसके सारे घर वालों ने इस बात को छुपाया। ये वो तलाकनामा है जो इनके शोहर ने इनसे पहले बीवी को तलाक दी और इनको इस बारे बिल्कुल बताया नहीं गया। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है
कि इनकी फूफो का बेटा है और इनको पता नहीं है। खैर इनके कोई लड़ाई झगड़े थे। अच्छा, आप पुलिस कस्टडी में कितने दिन रही हैं? 4 दिन रही हूँ मैं। क्या पूछा गया? कत्ल कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने भी सब कुछ यही पूछा मुझसे। 4 दिन में सिर्फ यही बात पूछेगी? हमजा और उस्मान के बारे में जो आपके एक ताल्लुकात की है या कहानी गढ़ी जा रही है, ये आप जानते हैं, वो जानते हैं, ये एक अल्लाह जानता है। क्या पुलिस ने इस बारे भी तहकीकात की? पुलिस ने इस बारे में कोई तहकीकात नहीं की। सिर्फ हमजा कह रहा था, उस्मान भाई ने वहाँ भी मार खाते भी यही कहा कि ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है। कल भी मेरी बहन थी, मेरी आज भी बहन है, मैं बेगैरत नहीं हूँ। अच्छा, यानी उसने रिश्तों के तकद्दस का ख्याल रखा उस इंसान ने। लेकिन हमजा जो कि नुमान का सौतेला भाई भी है जी, उस नाते वो आपका भाई भी हुआ और देवर भी हुआ, ऐसे ही है। वो आप पर इतने संगीन इल्जामात क्यों लगा रहा है? उसके बाप ने 10 दिन तक उसने ये इल्जामात क्यों नहीं लगाए मुझ पे? अच्छा, जब तक मैं 10वीं तक वहाँ पे रही हूँ, उसके बाद ही उसने मुझ पे ये इल्जामात क्यों लगाए? उसके बाप ने जो कुछ उसे कहा है वो सब कुछ मेरे पे वही इल्जामात लगाए। जितने दिन आप वहां पर रही हैं उनके घर 10 दिन तक अनीस बीबी के मरने के आप पर कोई इल्जाम नहीं था। जब आप वापस आई हैं तो इल्जाम लगे। मैं इधर आ गई, मुझे खुद नुमान ने भेजा कि 2 सूट लेकर जाने हैं, एक तुमने पहन के जाने, एक साथ लेकर जाओ ताकि कोई तुम्हें बुरा ना कहे। जब मैं लेकर आ गई 2 सूट के अलावा सबको दिखाकर आई, पूरी फैमिली को। उसके बाद मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, जब आप 10 दिन वहां पर रही हैं, जिन्होंने आपके सामने आपकी सास का कत्ल किया वो भी उस घर में मौजूद रहे हैं? वो भी उस घर में मौजूद था और मुझे ये लोग ये भी कह रहे थे कि इसे खाना बना कर दो। मैं किस तरह बर्दाश्त करती कि कातिल को मैं खुद अपने हाथों से खाना बना कर दूं। दोनों कातिल मौजूद थे? दोनों कातिल 10 दिन वहाँ जितने दिन मैं रही हूँ दोनों कातिल मौजूद थे वहाँ पे। और इस बात पे शायद नदीम ने मेरे साथ बदतमीजी भी की है। खाना मेरे बेटे को तुम क्यों नहीं बना के दोगे? उस दौरान नुमान आया है, नुमान ने आके उस टाइम पे मेरी साइड ली है। तब तक नुमान सारी हकीकत जान चुका था? नुमान को मैंने सब कुछ बता दिया था। 10 दिन तक नुमान ने मुझसे हलफ भी लिया है, मुझसे साइन भी करवाए हैं कि तुमने सब कुछ ये कहना है अदालत में। क्या कहना है? जिसकी जो कुछ तुमने देखा है, इसे सब कुछ मुझसे लिखवाया है कि मैं ड्यूटी पर था, ये था, वो था, सब कुछ इस इंसान ने मुझसे लिखवाया है। लेकिन जैसे ही मैं 10वें से वहां से आती हूँ, मेरे खिलाफ सब कुछ इन्होंने सब कुछ मुझ पे डाल दिया। मेरे किरदार तक को गंदा कर दिया। ना मैं जीने वालों में, ना मैं मरने वालों में हूँ। सिर्फ आप पर नहीं, आपके आने वाले बच्चे पर भी उसका असर हो। मेरा डीएनए करवाएं, मेरे बच्चे का डीएनए करवाएं। फिर इस इंसान से पूछें कि तुम्हें अपनी बीवी पे इल्जाम लगाते हुए थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई, जो तुमने अपनी आंखों से भी नहीं देखे। और ये कह रहे हो कि कातिल ने मुझे बताया, कातिल ने मुझे बताया। आपके मामू अख्तर, उसका भी कहना है कि अनीस बीबी ने मुझे बताया कि इनको हमने शर्मनाक हालत में देखा है। अगर उन्होंने देखा, वो फुटेज में क्यों नहीं है? पूरे दिन की ये जो पुलिस है, इनसे पूरे दिन की फुटेज क्यों नहीं रहती? उन्होंने कहा है कि कत्ल से 2 घंटे पहले मैंने आके से पकड़ा है। सबके सामने उन्होंने ये लफ्ज किए, तो उस फुटेज में वो चाचू क्यों नहीं आ रहे? आपकी जात पर इल्जाम लगा रहे हैं? मेरी जात पर इल्जाम लगा रहे हैं सिर्फ जायदाद की खातिर। आपके मामू जो हैं उनका कहना था कि अनीस बीबी ने उनको 2 दिन पहले बताया है कि अनीला उस्मान के साथ नाजेबा हालत में थी और हमजा पहरे पे था। क्या कहते? आप कॉल डाटा निकलवाएं। चाचू ने अगर, अम्मी ने अगर चाचू से कहा है तो कॉल डाटे में वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। वो घर पे गई थी? ये झूठ बोल रहे हैं चाचू। चाचू ने ये आपको वहीं से साबित हो जाएगा जब आप फुटेज देखेंगे। वो कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि 2 घंटे पहले मैं आया हूँ, और तब भी उन्होंने मुझ पर वही इल्ज़ाम लगाए हैं जो वो बता रहे हैं कि अम्मी ने मुझे बताए हैं। अगर मैं गुनाहगार थी तो वो उस फुटेज में क्यों नहीं आए? वो उस टाइम पे, उस दिन चाचू हमारे घर पे नहीं आए। 10 दिन आपकी उस्मान के साथ या हमजा के साथ लड़ाई हुई हो? मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं हुई। हमजा घूरियां डालता था, मेरे हस्बैंड को भी पता था। अच्छा, वो सामने था। क्या कहता था? बस ऐसे घूर के चला जाता था, मैं साइड में मुंह कर लेती थी। मेरे हस्बैंड को पता, मेरे हस्बैंड ने खुद देखा भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझ पे इल्जामात मुझ पे लगाए हैं कि हमें हमजा ने कहा है। वो एक कातिल है, इसकी बहन यहाँ तक कह रही है कि उसके हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जब आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, उन लोगों ने मुझे तक ये कह दिया है कि हमने सारा ब्लेम तुम पे डाल देना है। आपके ससुर ने पहले दिन भी आपको ये बातें की थी? ये बातें की थी कि और बाद में भी ये बातें जारी रही? बाद में ही ये बातें जारी रही, और उन्होंने वही किया है। आपके सामने है कि सारा ब्लेम वो मुझ पे डाल रहे हैं। अब हमजा भी क्लियर है, उस्मान भाई भी क्लियर है, सारा इल्जाम। वो तो मान चुके हैं ना पुलिस कस्टडी में, कत्ल तो मान चुके हैं। वो कत्ल माने हैं, लेकिन इल्जाम तो ये मुझ पे लगा रहे हैं। 10 दिन वो लोग मुझे डराते भी रहे हैं, धमकाते भी रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी इस बारे में पता है। उसके बावजूद वो इंसान मुझे पे इल्जाम तराशी कर रहा है। सिर्फ इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मुझे जिंदा दरगोद कर रहा है वो इंसान। आप कहती हैं कि इसके पीछे शाहद का हाथ है? शाहद का हाथ है। शाहद ने वर्गलाया हमजा को और उस्मान को? हाँ जी। हमजा, उस्मान कत्ल में शामिल था? जी। आपका जो बच्चा है अभी दुनिया में आया नहीं है,
उस पर तरह तरह के गंदे गंदे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये हमारा बच्चा नहीं है। आप मेरा डीएनए करवाएं। मेरा जो बच्चा अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, इन्होंने उसे भी इल्जामात लगा के गंदा कर दिया है। मेरा डीएनए करवाएं, मेरे बच्चे का डीएनए करवाएं। उसके बाद इस इंसान के गिरेबान से पकड़ के पूछे कि तुम अपनी बीवी पे इल्जामात क्यों लगा रहे हो। आपको खुद इस तरह सच सामने आ जाएगा। ये डीएनए क्यों नहीं करवा रहा मेरा, मेरे बच्चे का। आप डीएनए के लिए राजी हैं? मैं डीएनए के लिए राजी हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इल्जामात देके मुझे खुद से वहशत हो रही है। उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी जिसका बाप उसके ऊपर उठ के खुद इल्जामात लगा रहा है। वो भी देखो उन्होंने। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी वही हामला बहू अनिला, जिस पर गंदे गंदे इल्जामात लगाए गए, कत्ल में शामिल किया गया। लेकिन आज अनिला ने ये कुरान पाक हाथ में पकड़कर हलफ देकर ये कहा, ना ही तो मेरा किस कत्ल के साथ तल्लक है, उस्मान मेरा भाई है, हमजा मेरा भाई है। अगर किसी को फिर भी शक है, वो कहते हैं कि तीनों में से ये बच्चा किसका है, तो मैं हाजिर हूं, मेरा डीएनए टेस्ट कराया जाए। मेरी जो किरदार कशी की जा रही है, मेरा ससुर शाहिद जो कत्ल के फौरी बाद घर आ जाता है, उसको सामने तफ्तीश किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी सास और ससुर के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। ये कुछ दिन पहले अपने पुराने ससुराल से होकर आई हैं। ये इनकी दूसरी शादी थी। घर आती हैं तो इनका झगड़ा तूल पकड़ जाता है। 2-4 रोज गुजरते हैं और अनीस बीबी को कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल के वक्त सबसे पहले जो घर आने वाला शख्स है वो शाहिद है, मेरा सौतेला ससुर है। उसको अगर पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उससे बयान लेती है, तो वो एक ही दिन में तमाम चीजें सामने रख देगा। मुझ पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरे बच्चे पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मुझे उससे वहशत होने लगी है। मैं मीडिया पर नहीं आना चाहती थी। मैं शरीफ माँ बाप की शरीफ बच्ची हूं। मुझे इन इल्जामात से इतनी वहशत हुई कि मैं रातों को सो नहीं पाती थी। आज अगर मैं किसी टीवी चैनल पर आई हूं तो ये सिर्फ बच्चे के लिए आई हूं और मुझे कोई खौफ नहीं है। मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन पर भी इसका असर होगा। इनके शोहर नुमान ने उन पर क्या इल्जामात लगाए, 40 दिन तक किस चीज का इंतजार किया गया, ये हम जानेंगे अनिला के भाई बाबर से। आपको अगली वीडियो में हम इनके भाई से भी मिलवाएंगे। ये वो बाबर है जिसने सबसे पहले नुमान को बताया कि तुम्हारी मां का कातिल हमजा और उस्मान है। वो कहती है कि मैं हाजिर हूं, सबसे पहले मेरा डीएनए करवाया जाए ताकि मेरी किरदार कशी रुक सके। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी अनिला की और दूसरी तरफ की भी सारी बातें सुनी। असल कहानी जो थी वो आपके सामने खोल दी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अनिला कसूरवार है या नहीं है। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।